बेटा यहाँ पे एक सेट्स का PYQ है, 220 स्टूडेंट्स है स्कूल में, जिसमें बोला कि मिनिमम 125 और मैक्सिमम 130 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ेंगे, मिनिमम 85 और मैक्सिमम 95 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ेंगे, मिनिमम 75 और मैक्सिमम 90 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर और भी डेटा दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स का, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स का। और ये बोला है कि 10 बच्चे ऐसे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है कि जो तीनों पढ़ते हैं, यानी जिसे मैं x बोल रहा हूँ, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम। तो मैंने 3 सर्कल्स बनाए, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। जो अंदर वाला पार्ट है उसे P, C और M बोल दिया। अब फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री 30 है तो अंदर x लिया तो 30 - x होगा। फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स 40 है, इधर x लिया तो 40 - x होगा। केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स 50 है तो इधर x लिया तो 50 - x होगा। और ये हमको रेंज दी हुई है, ये हमको बेटा रेंज दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर जैसे मुझे मैथ्स पे करना है तो मैथ्स में चारों पार्ट्स का सम करने पे मैथ्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो स्मॉल m + 40 - x + x + 50 - x, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया स्मॉल m + 50 - x, और ये रेंज हमें दी हुई है 125 से 130 के बीच में। सिमिलरली केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स को ऐड किया तो C + 80 - x आएगा, वो 75 से 90 में दिया है। फिजिक्स के सारे पार्ट्स को ऐड किया तो P + 70 - x, देखो यहाँ पे फिजिक्स के वेन डायग्राम के सारे पार्ट्स को ऐड करो तो P + 30 - x + x + 40 - x, तो ये बनेगा P + 70 - x, तो उसका रेंज 85 से 95। अब तीनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दो तो बीच में m + p + c 240 - 3x आता है। तीनों के लोअर जो लिमिट है उनको ऐड किया तो 285 और तीनों के अपर लिमिट को ऐड किया तो 315। अब यूनियन का यूज़ करते हैं। अगर मैं जितने भी पार्ट्स है सब पार्ट्स का सम करूं तो वो N(P) यूनियन C यूनियन M होगा, ठीक है। तो P + C + M 40, 50 और 30 बन जाएगा 120, ठीक है। -3x + x मतलब -2x आ जाएगा। तो तीनों पार्ट्स को ऐड करने पे P + M + C 120 - 2x आता है। अब उसको 210 लिया, क्यों? टोटल स्कूल में बच्चे 220 थे और 10 बच्चे एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, तो यूनियन लेने पे 210 आया, ठीक है। 120 इधर चला गया राइट साइड में, तो P + M + C -2x क्या हो गया बेटा 90। अब यहाँ पे जब हमने तीनों पार्ट्स को ऐड किया था तो हमें ये इनइक्वालिटी मिली थी, डबल इनइक्वालिटी। अब इसमें M + P + C -2x को हम 90 बोल सकते हैं, तो -2x अलग कर दिया तो वो 90 में चला गया, इधर -x बचा और 240। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यार 330 - x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। इस तरफ वाला पार्ट सॉल्व करो तो उससे आता है x > 15, और इस तरफ वाला पार्ट सॉल्व करो तो उससे आता है x > 45, मतलब x का ये रेंज आ गया। अब बेटा यहाँ पे तीनों पार्ट्स इधर भी थे, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट भी > 0 होना चाहिए, तो उसकी 3 इनइक्वालिटी अलग लिखी, 30 - x > 0, 40 - x > 0, 50 - x > 0। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे आता है कि x < > 30 होना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली हमें x का रेंज मिल गया 15 से 30, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट m है और अपर लिमिट n है, तो m + n क्या हो गया 45, और वही हमको निकालना था। ओके।